नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हमको सॉल्व करना है सम एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये मान ली हमने फर्स्ट इक्वेशन और ये मान ली हमने सेकंड इक्वेशन। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमको कोई भी एक वेरिएबल इक्वल करना होता है। तो इसमें से जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 2y और यहाँ क्या 5 2 जा 10। अब इसको लिखेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस के। एक प्लस का 2x एक माइनस का 2x कट हो गई। 3 और 2 5y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6/5। अब कहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख देंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसमें y की जगह पुट कर देंगे x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। एलसीएम आ गया हमारे पास 5। इधर क्या हो गया 5x, इधर क्या हो गया 5x और ये 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 5। अब 5x, ये 5 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25। फिर 5x इज इक्वल टू 25, ये इधर जाएगा तो माइनस का 6, 5x इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 19/5। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सबसे पहले हमने क्या किया, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली और ये इक्वेशन सेकंड मान ली। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 5, ये y उधर जाएगा तो माइनस y। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे 2। x की जगह क्या है 5 माइनस वाई और माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको सोल्व करेंगे 5 2 जा 10 और 2 की -2 से करेंगे तो -2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। ये 10, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। अब माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस का 10, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया 10। माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 6/5। अब इसको पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू 5 माइनस y कितना हमारे पास 6/5। अब इनका एलसीएम लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 5 जा 25 और माइनस का 6 1 जा 6। तो x क्या आ गया हमारे पास 19/5। ये होगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को सबसे पहले क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड से करके देखेंगे। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट
और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। कोई भी एक वेरिएबल को सेम करेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको यहीं पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरी में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 20। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x, 3 से करेंगे तो माइनस का 6y, और इधर क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे 6x से 6x कैंसिल, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गए 14। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 14/14 कितनी आ गई 1। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे y की वैल्यू 3। फर्स्ट इक्वेशन है क्या, लिख लेंगे एक बार, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, 3x + 4y की जगह 1, 4 × 1 इज इक्वल टू 10। अब 3x + 4 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। अब हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान ली हमने इक्वेशन फर्स्ट, ये मान ली इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को उठा लेंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है सेकंड इक्वेशन में, 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x इज इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो प्लस का 2y। अब 2x क्या आएगा हमारे पास, 2 + 2y बाय में 2। अब ऊपर वाली में से एक 2 कॉमन ले लेंगे हम, x इज इक्वल टू एक 2 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 1 प्लस इधर y, और बाय में 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 + y। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 + y इन इक्वेशन, हमने सेकंड इक्वेशन उठाई थी तो हम फर्स्ट में पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। 3 x की जगह क्या है 1 + y प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 की y के साथ करेंगे तो प्लस का 3y और प्लस का 4y इज इक्वल टू 10। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7y इज इक्वल टू 10, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का -3, 7y इज इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/7 1। अब पुट करेंगे, पुट y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहाँ, इक्वेशन थर्ड में, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 + y, x इज इक्वल टू 1 प्लस y की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। क्या होता है हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट, दोनों मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे।
थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हमको सेम करना पड़ेगा। हम इक्वेशन इसको मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 9x बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9x, माइनस का 5 3 जा 15y, और 4 माइनस का 4 3 जा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब नीचे ये लिख लेंगे इक्वेशन 2x 9x माइनस का 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का, 9 से 9 कैंसिल। इधर कितना बचा, माइनस का 13y और ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 13y इज इक्वल टू प्लस का 5, तो y कितना आ गया हमारे पास 5/13 माइनस का, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। हम इस 4 को उस साइड ही रख लेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, 3x माइनस का 5, y की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 5/13, और आगे क्या है इज इक्वल टू 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25/13 इज इक्वल टू 4। अब हम इनका, ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 3x को इधर ही रखेंगे, 3x इज इक्वल टू 13 एलसीएम आ गया, 13 4 जा 52 और माइनस का 25, 3x इज इक्वल टू 27/13। अब x इज इक्वल टू 27/13 और ये इधर आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9/13। ये होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लिया इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। ये 4 मैंने इस साइड लिख दिया प्लस का करके। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3x इज इक्वल टू 4, ये 5y प्लस का 5y, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5y बाय में 3। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y, ये 7 मैं इस साइड लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 7। अब इसमें पुट कर देंगे 9x की जगह 4 प्लस 5y बाय में 3 और माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब इसको 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस में 15y और इधर क्या माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 में से 2 गया 13y इज इक्वल टू 7, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके माइनस 12, 13y इज इक्वल टू इधर क्या बचा माइनस का 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5/13।
13। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, लिख देंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये आई थी, इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 4 + 5 y बाय में 3, इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 + 5 इंटू में -5/13 और बाय में 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू 4, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25 और -25 बाय में 13 बाय में 13 और ये 3 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड का साइन लगा के हम 3/1 लिख देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 24 और ये -4, इधर क्या बचेगा हमारे पास -21। सॉरी इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो हम इसको सोल्व करेंगे। ये 4 के नीचे 1 आएगा और इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 और ये 13 4 जा 52 माइनस का 25 और डिवाइड बाय 3/1। अब इनको सोल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 27 बाय में 13 और इसको हम साइन चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई का करेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा 3। अब 3 से इसको कट कर दें, 3 9 जा 27, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई x की 9/13। यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम करेंगे फर्स्ट सम के लास्ट पार्ट को। ये हमारे पास दिया गया है तो हम इनको सोल्व करने के लिए एलसीएम इन दोनों का 6 एलसीएम आएगा तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन में आ जाएगी। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2, 6 से कट करेंगे 6 2 3 जा 6 तो 3x आ गया हमारे पास, लिख देंगे यहाँ पे 3x और 3 2 जा 6 कट जाएगा तो 2 2 जा 4y प्लस का 4y और इसको 6 से करेंगे तो -6। ये गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड का एलसीएम लेंगे तो 3, तो हम इसको क्या करेंगे इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 से मल्टीप्लाई इधर होगा तो 3x, इधर 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचा माइनस का y और इधर 3 3 जा 9। अब साइन चेंज करेंगे इनके, ये मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड, साइन चेंज कर देंगे प्लस माइनस, ये कट गया 4y और प्लस y 5y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस का 15। अब y इज इक्वल टू -15 बाय में 5 3 जा 15, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, लिख देंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड पे पुट कर देंगे 3x - y इज इक्वल टू 9। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x, एक तो माइनस ये रहा और एक कितनी वैल्यू -3, तो इसको ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू 9, 3x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू 9 - 3, तो x इज इक्वल टू 9 - 3 6 बाय में ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेम करेंगे, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगी ना, मैं डायरेक्ट यही से कर रहा हूँ, इसको लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3,
मल्टीप्लाई बाय 3। इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, और एक क्या इक्वेशन बनेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये होगी इक्वेशन सेकंड, ये मान लिया हमने फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, 3x इज इक्वल टू माइनस 6 और ये माइनस 4y, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -6 माइनस 4y बाय में 3। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन थर्ड। अब पुट करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 3 इंटू में x की जगह -6 माइनस 4y बाय में 3, और इधर -y इज इक्वल टू 9। अब 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास -6 माइनस 4y और -y इज इक्वल टू 9। अब सोल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5y इज इक्वल टू 9, ये माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6। अब y की वैल्यू क्या करेंगे 15 बाय में माइनस का 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। y की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 3। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -6 माइनस 4, और y की जगह हमने क्या पुट किया -3 बाय में 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 -4 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 बाय में 3। x इज इक्वल टू, ये प्लस का 6 बचेगा, प्लस का 6 बाय में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये ऐसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।